हेलो एंड वेलकम ओशन एकेडमी क्लासेस। वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। सो नाइन्थ क्लास की आज हमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। सो आई होप आपने 1.1 पूरा देख लिया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आप फेस नहीं कर रहे होंगे। चलिए अब हम 1.2 स्टार्ट करते हैं। सो हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दे रखा है कि हमारा जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, हमको बताना है कि ये क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। यहाँ पे बोलते हैं ये कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो हमको ये स्टेटमेंट बतानी है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या ये सही है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई की फॉर्म में क्या कर नहीं कर पाते, डिनोट नहीं कर पाते। ठीक है, हमारे अपरिमेय संख्या वही तो होती है जिनको हम पी वाई की फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाते, जो कि ना तो क्या होती हैं, जो ना तो टर्मिनेट होती हैं और ना ही उनके डेसिमल प्लेसेस रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ओके, नंबर रिपीट नहीं करते, तो ये हमारे रेशनल होते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो आपको मैं जो जस्ट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, रियल नंबर जो है, रियल नंबर किससे मिलके बना है? रियल नंबर बना है रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। ठीक है, अब इरेशनल और रैशनल नंबर से मिलके रियल नंबर बना है और फिर रैशनल नंबर में हमारे आते हैं, रेशनल नंबर में हमारे इंटीजर आते हैं और फिर हमारी फ्रैक्शन आती हैं और फिर उसमें ही, और ये हमारे हो जाते हैं इंटीजर में हमारे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये जीरो, ये सब आते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इरेशनल नंबर यहाँ है, रियल नंबर का एक पार्ट है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सब कुछ क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, माने कि एवरी इरेशनल नंबर, जो भी जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब के सब क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट क्या होगी, यस होगी। यस, इट इज ट्रू। बाय ट्रू, ये इसलिए ट्रू होगा क्योंकि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होंगे, जैसे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, पाई, वो सब के सब किस में आएंगे, वो सब के सब हमारे रियल नंबर में आएंगे। हमारी नंबर लाइन है उसी में, उन सब में ये सब चीज़ें आएंगी। जैसे कि और क्या हो सकता है, 0.100, 100, 140 और ऐसी ऐसी में नंबर बढ़ती जाएंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं और ये सब के सब किस में होंगे, हमारे रियल नंबर में हमें देखने को मिलेंगे। तो रियल नंबर किससे मिलकर बना है, रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर से मिला है और इरेशनल नंबर दोनों से मिलकर बना है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ आ नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अब। सो हमारे पास सेकंड है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, माने कि नंबर लाइन, पहले हमें नंबर लाइन बनानी है। ये बोल रहे हैं कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इधर पॉइंट हैं, जैसे कि ये जीरो की प्लेस है, ये इधर ये -0.1 है, तो ऐसे ही ये -1, -2, मान जितनी भी प्लेसेस हैं 1, 2, उसमें बता रहे हैं कि जितनी भी नंबर लाइन प्लेसेस हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m। वो किसकी फॉर्म में है, वो √m की फॉर्म में है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमको इसको बताना है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि m क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। चलिए फिर बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने में। सबसे पहले हमें क्या है कि हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जितनी भी आपको पॉइंट देखने मिलेंगे, आपको माइनस के पॉइंट देखने को मिलेंगे, मान नंबर लाइन पर माइनस के मिलेंगे, कुछ आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे, तो जो भी होंगे वो सब के सब किस में होंगे, √m की फॉर्म में होंगे। और जहाँ पे जो m है, m हमेशा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या होगी। नेचुरल नंबर को हम क्या, नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ऐसे को ये
हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। चलिए देखते हैं कि निकलता है कि निकलता है। तो पहले हमने क्या लिया, हमने लिया √1, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या, मैं अब ये m है, ठीक है। अब m की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, m की वैल्यू मैं रख सकता हूँ 1 2 3 और सर इनफाइनाइट, क्योंकि m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मैंने क्या रखा, m की वैल्यू 1 रखी मैंने। अब √1 रखा मैंने, तो अब √1 कितना होगा, √1 तो 1 ही आएगा, ठीक है, √1 1 आएगा। अब आपको मिलेगा √2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग समथिंग कुछ होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो √3 रहता है, √3 की वैल्यू भी कुछ ऐसी होती है 1.73 समथिंग समथिंग। ऐसे √4 रहता है, √4 की वैल्यू कितनी होगी, √4 की वैल्यू 2 होती है। √5 होता है, √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.36 समथिंग समथिंग कुछ रहता है। तो ये सब क्या है हमारे, अब ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब आपको ये बोल रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, माने जितने भी पॉइंट होंगे नंबर लाइन में वो √m की फॉर्म में होंगे, √m की फॉर्म में होंगे। तो नंबर लाइन में अगर हम इनको, अब जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्या माने 1 से स्टार्ट हुई, 2 से स्टार्ट हुई, और ये कहाँ तक जाएगी, ये हमारी जाएगी √∞ तक, ठीक है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये सारी की सारी जो जितने भी नंबर्स हमको मिल रहे हैं, जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे किस में हैं, वो पॉजिटिव में है, ठीक है। हमको जितने भी नंबर मिल रहे हैं वो सब के क्या है, पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव आ रहे हैं, जब पॉजिटिव आ रहे हैं तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि निगेटिव नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं। नेगेटिव नंबर कहाँ है यहाँ पे, नेगेटिव नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर यहाँ पे है नहीं, तो नेगेटिव नंबर कैसे फिर नंबर लाइन पर डिनोट होंगे, ठीक है। उसी के साथ अब आपको देखने को मिल रहा होगा, अब जैसे कि अब जैसे कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि √m, अब मैं √m को लिख रहा हूँ 0.5, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने √m को लिखा है 0.5। अब मैं दोनों साइड वर्क कर रहा हूँ, दोनों साइड मैंने क्या क्या स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर। तो वर्क करने पर, दो साइड वर्क किया तो मैंने अब क्या होगा, ये √m स्क्वायर इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा m बराबर 0.25, ठीक है। यानी कि अगर √m बराबर आ रहा है आपका 0.5, तो m की वैल्यू क्या होगी 0.25, m की वैल्यू क्या होगी 0.25। आपको m की वैल्यू 0.25 रखनी पड़ेगी, तब आपका √m 0.5 आएगा, समझ रहे। अगर 0.5 आएगा तो उसको नंबर लाइन पे आप डिनोट कर पाएंगे। लेकिन आपको मैंने पहले ही बोल रखा है, इसमें क्वेश्चन में खुद ही बोल रहे हैं कि m क्या है, m इज़ अ नेचुरल नंबर, m नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे ये 0.25 क्या नहीं है, नेचुरल नहीं है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम ऐसा मान रख ही नहीं सकते। तो जब हम ऐसा मान नहीं रख सकते तो फिर हम ये जो हमारे पॉइंट वाले, जो हमारे पॉइंट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के नंबर है 0.5 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो हम इसको फिर नंबर लाइन पर कैसे डिनोट कर पाएंगे, ये भी हमारी एक प्रॉब्लम रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं कि नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट फॉर्म इन द √m वेयर नेगेटिव नंबर एंड फ्रैक्शन नंबर वी कांट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ओके। सो इसका आंसर हमारा नो हो जाएगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि नो, मैं लिख के दूँ क्या, चलिए मैं लिख के देता हूँ, चलिए लिखते हैं। तो इसमें होगा कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। इसमें क्या होगा कि नो नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होंगे इसमें, नो नेगेटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंट in the form of √m, okay, in the form of √m where m is नेचुरल नंबर, ठीक है। जहाँ पे m क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एंड फ्रैक्शन नंबर ऑल्सो नॉट इंक्लूड, फ्रैक्शन नंबर ऑल्सो नॉट इंक्लूड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हम फ्रैक्शन नंबर को भी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे नंबर लाइन में, क्योंकि अगर हमने m की वैल्यू अगर हमने फ्रैक्शन नंबर में डिनोट की तो वो m की वैल्यू क्या आ रही थी, हमारी नेचुरल नंबर आ रही थी, पर वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं था। अब आपको लग रहा होगा कि भैया हम इधर √m की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये माइनस क्यों नहीं निकलती। देखो ये हमेशा याद रखना, माइनस क्यों नहीं होती, ये माइनस की वैल्यू की नेगेटिव क्यों नहीं होती √m की वैल्यू। तो √m की वैल्यू नेगेटिव इसलिए नहीं होती क्योंकि ये हमेशा प्रूवन बात है कि जब भी आप √m माने जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी वो रूट में है तो वो जब भी आप निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे √4 है
तो √4 जब भी आप निकालेंगे तो ये +2 ही रहेगा, आप कभी भी माइनस को -2 नहीं कर पाएंगे, -2 ये कभी भी नहीं होगा, ओनली क्या रहेगा +2 रहेगा। वहीं पे जब हम स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मैंने स्क्वायर किया, अब जैसे मैंने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4 आया, ठीक है। अब मैंने जब स्क्वायर किया तो ये 2 का स्क्वायर कितना है 4 आया, वहीं पे अगर मैं -2 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये भी क्या जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर में प्लस नंबर का स्क्वायर करने पर और माइनस नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर एक ही आता है 4 आता है, लेकिन जब हम 4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये आप बिल्कुल अपने पेज में लिख लीजिए, स्टार पॉइंट वाली बात है ये बहुत ही। और अगर आपको अभी ये बात समझ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो बस अभी आप इसको लिख लें, बाद में जब आप बाद में आप धीरे धीरे इसको समझ जाएंगे। देखो एक कुछ चीज़ें हमारी ऐसी रहती हैं जो हमको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उनको छोड़ देते हैं। पर आप छोड़िए नहीं, मैं कहता हूँ आप अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है आप उसको कॉपी में लिख तो सकते हैं, तो बस आप उसको कॉपी में लिख लीजिए, आज नहीं तो कल आपको उसको समझ में आ जाएगा, आपको बस लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज अन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। हमें अभी बताना है, पहले मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए हमको बताना है कि एवरी रियल नंबर इज अन इर्रेशनल नंबर, माने जितनी भी आपको रियल नंबर दिखने वाले हैं, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी मैंने क्या अभी अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर एवरी रेशनल नंबर हो तो रियल नंबर होता है, और वो मैंने सही भी किया, वो सही भी था, क्योंकि जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर तो होने ही होने हैं। अरे भैया आप ये बताओ जी, अगर रियल नंबर को मैंने इंडिया बोल दिया, ठीक है, और ये इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर अगर मध्य प्रदेश है, एमपी है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि एमपी के जितने भी राज्य हैं, जितने भी एमपी के राज्य हैं वो सारे के सारे इंडिया में होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एवरी रियल नंबर, माने कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सब के सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं रैशनल नंबर ले रहा हूँ, तो मैंने रैशनल नंबर में ले लिया, मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2/1 p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने 2 ले लिया। अब ये 2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये 2 हमारा क्या है, एक सॉरी 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ये हमारी जो परिमेय संख्या है। अब ये कैसे हो सकती है परिमेय संख्या, 2 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट irrational number. So there are a lot of examples where in a real number where this is a rational number but it is not irrational number. So we can say that कि no, every real number is not a irrational number. नहीं, माना प्रत्येक हमारी जो यहाँ पे क्या है, एवरी का मतलब होता है, एवरी माना कि सारे की सारी, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। चलिए हमने ये क्वेश्चन देख लिया है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इर्रेशनल, माने कि ये इफ नॉट गिवन एग्जांपल फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। हमसे पूछ रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। हमको बताना है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स हैं, हम लोग जानते हैं वर्गमूल होते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 होगा, 3 का स्क्वायर रूट √3 होगा, √4 का 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 होगा। तो ऐसे ही हमको स्क्वायर रूट बताने हैं। तो इसमें अभी मैं लिखता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर हम समझते हैं इसको। सबसे पहले रफ कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इर्रेशनल। ठीक है, सब चलो समझते हैं, डरने की बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। बस क्या है, थोड़ा शब्दों को समझो। ये बोल रहा है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर को समझना होगा। आपको पता होगा कि इंटीजर किन किन से मिलकर बना है। इंटीजर में 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है। पहले मैं इंटीजर को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इंटीजर की, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं इंट्रोडक्शन क्यों लिख रहा हूँ, इंटीजर लिखना है। चलिए इंटीजर में क्या है, हमारे नेगेटिव इंटीजर आएंगे, ठीक है।
देखो नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है, उसमें जीरो होता है, और हमारा क्या होता है, उसमें पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अब देखना, अब ये जीरो जो रहता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब मैंने क्या पूछा, पॉजिटिव इंटीजर, मैंने पॉजिटिव इंटीजर पूछा, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से यहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक आते हैं। हम पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर भी ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं। अब जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये वही पूछ रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट्स हैं वो क्या है, वो सारे के सारे इरेशनल हैं, ठीक है, हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो पहले हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो हमारे माने कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारे क्या होते हैं 1 2 3, तो हमें इन सब के लिए चेक करना होगा, ठीक है। और कोई भी हमें ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो कि इरेशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लिखा है, ऑल। अगर कोई भी आपको एक एग्जाम्पल मिल गया तो आप बस वहीं पर रुक जाएंगे और बोल देंगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे कि मैंने लिखा है 1, ठीक है। अब ये 1 है, अब 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, यानी कि 1 का मैंने जब मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा √1, और √1 को आप जानते हैं, √1 को क्या होता है, 1 ही होता है। अब मैंने 2 लिखा है, ठीक है, 2। अब 2 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, 2 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा √2। भैया स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये 4 लेके आया, मैं 4 लेके आया, मैंने कहा कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 वो रहता है स्क्वायर रूट, तो 2 क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही मैंने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर रूट क्या मैंने निकाला, √2 निकाला। √2 इसलिए निकाला क्योंकि हम जानते हैं कि √2 इंटू √2 कितना होता है, हमारा 2 हो जाता है, यानी कि √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है, इसलिए मैंने बोला है कि √2 का स्क्वायर रूट क्या है, √2 है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इधर लिखा है, और हम जानते हैं √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैंने 3 लिया, 3 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, √3 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.71 कुछ समथिंग होती है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने लिखा है 4 लिखा है। अब 4 का स्क्वायर रूट, अब 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 होता है। अब 4 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 होता है, और 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो बस हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पहली बात तो ये बन ही नहीं हो रहा था, यहीं पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, 3 पे सेटिस्फाई हुआ, लेकिन जैसे ही हम 4 पे गए तो हमें देखा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 तो एक रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, जो कि अपर में नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अपर में हैं, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें 4 मिला, और 4 क्या नहीं है, हमारा रैशनल नहीं है। इसी के साथ आपको और कौन सा नंबर मिलेगा, आपको ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 हमारे रैशनल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन जब आपको 9 देखने को मिलेगा तो 9 में क्या रहेगा कि जब हम 9 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हमारा 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 हम जानते हैं कि 3 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आपको बहुत से नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर होंगे जो कि क्या है, हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें हमें प्लॉटिंग करना सीखना है, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, सो √5 ऑन द नंबर लाइन। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं वहीं पे मिलूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।